हम लोग पढ़ रहे हैं पांडु रोग चिकित्सा, जिसका सेकंड और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसमें पूरा चिकित्सा प्रकरण जो चरक में आया अन्य आचार्यों के मत से, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे कामला और कुंभ कामला के बारे में। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो कुंभ कामला में है क्या है, कृष्ण पीत, यहाँ पे केपी है और ऊपर क्या था, रक्त, कुछ ऐसा आया था। कुंभ कामला और कामला में हमने डिफरेंस बताया था। यहाँ पे क्या है, आरपी, रक्त, और पीत से शक्रिन मूत्र निकलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे बरसात में पीले पीले मेढक निकल जाते हैं हरे पीले से, बिल्कुल वैसे ही भेक वर्णों, मेढक के वर्ण का शरीर हो जाता है। हरेंद्रिय जो इंद्रियां होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं और अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पाती। ये रक्तपीत और भेक वर्ण हतेंद्रिय, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। और हारिद्र नेत्र, सभृशम हारिद्र त्वक नख आनन, ये भी बताया था। ठीक है, तो ये कहाँ पे रक्तपीत शक्रित है और कहाँ पे रक्तपीत आरपी, और यहाँ पे केपी पी दोनों में है, याद रखिएगा। एक में आर है, रक्त है, वो कामला हो गया। जहाँ पे के है, वैसे भी कुंभ कामला में के 2 बार आ गया क, यानी कृष्ण वाला जो है आपका कुंभ कामला में हो गया। नष्ट अग्नि संध्या क्षिप्रम ही कामलावान विपद्यते। पहली बात तो ये कालांतराद खरीभूतता, कालांतराद खरीभूतता कृच्छास्याद कुंभ कामला, बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय व्यतीत हो जाने पर, काल के व्यतीत हो जाने पर, तो खरीभूत, खर मतलब रुक्षता उत्पन्न हो जाना, और रुक्षता उत्पन्न हो जाने से यह क्या होता है, कृच्छ साध्य हो जाता है। और असाध्य कब होता है, जब मल मूत्र पीत वर्ण के हो जाते हैं, कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं, नाक मुख वमन पदार्थ मल और मूत्र का वर्ण लाल हो जाए, और बार बार, यानी कृष्ण पीत से जब रक्त वर्ण पे आ जाए तो वो असाध्य का लक्षण हो जाता है। बार बार मूर्छा आएगी, जठराग्नि नष्ट, मतलब ये असाध्य के लक्षण होता है। मतलब इसी 2 लाइन में, पहली लाइन में आपका जो फर्स्ट हाफ है वो कृच्छ साध्य का है, और देन उसके बाद जो है वो असाध्य का है। ठीक है, तो ये हुआ कुंभ कामला और कामला की बात। ये श्लोक कहीं पढ़ाया है मैंने आपको। जब शाखा में अधिक पित्त बढ़ जाता है तो कफ के आवरण को तोड़कर कोष्ठ में चला जाता है। शाखा से कोष्ठ में कैसे जाते हैं दोष, इसके बारे में 5 प्रकार है। वृद्ध्या विच्छिन्नात् पाका श्रोतो मुख विशोधनात् शाखा मुक्त्वा मलः कोष्ठम यान्ति वायोश्च निग्रहात्। ठीक है ना, चरक की ये लाइन है। तो बेसिकली इसको हम पढ़ाते हैं कब है, जब हम पंचकर्म बच्चों को पढ़ाते हैं। जब संशोधन चिकित्सा में करना क्या होता है कि हमको दोषों को शाखा से कोष्ठ में ले जाना पड़ता है। शाखा से कोष्ठ में ले जाएंगे तभी तो हम उनका वमन विरेचन बस्ती इत्यादि कर्मों के द्वारा कोष्ठ से उनको बाहर निकाल देंगे। तो शाखा से यानी कि लैटरल साइड से उनको मीडियल साइड में हमको लाना है। तो उसके लिए हम ये 5 प्रोसेस, वृद्ध्या विच्छिन्नात् पाकात् श्रोतो मुख विशोधनात् और वायोश्च निग्रहात्, इन 5 प्रकारों से 5 स्टेप के द्वारा हम दोषों को शाखा से कोष्ठ में लाते हैं। शाखाश्रय कामला से कोष्ठ आश्रय कामला कष्ट साध्य होता है, यानी कि जो कोष्ठ कामला होता है, कोष्ठ आश्रय, वो कष्ट साध्य होता है। और कभी कभी शाखाश्रय कोष्ठाश्रय कामला एक ही साथ होकर एक तीसरे प्रकार का होता है, शाखाश्रय कामला से आजकल ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस लेते हैं। यानी शाखाश्रय कामला आजकल जो जॉन्डिस हम लोग देखते हैं मॉडर्न में कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस से कंपेयर किया गया है। तो ये जो वृद्ध्या विच्छिन्नात् पाकात् श्रोतो, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। शायद चरक सूत्र 28 या 29 का है, देख लीजिएगा इसको। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर इसके बाद बात आती है किसकी, सुश्रुत ने शोथ और पर्वभेद होना कुंभ कामला, यानी कुंभ कामला में सुश्रुत के अनुसार ज्वाइंट्स पे पेन होगा, शोथ होगा, है ना। खलु कुंभ साख्य शोको महास्तंत्र च पर्वभेद, मतलब शोक होगा और पर्व पे भेद होगा। वाग्भट ने कामला की उपेक्षा करने से कुंभ कामला। चरक तो कहते हैं कि कालांतरात खरीभूतता, मतलब खरता होने से, रुक्षता होने से कुंभ कामला हो जाता है। वाग्भट क्या कह रहे हैं, कामला की आप उपेक्षा करेंगे, इग्नोर करेंगे उसको, तो आगे चल के कुंभ कामला में बदल जाएगा। फिर वाग्भट ने कुंभ कामला के बाद हलीमक रोग को भी पढ़ा है। आप हलीमक के लिए चरक का ही याद रखिएगा, जो हमने आपको कई चीजें कल बताई हैं। वात पित्त होता है, महाव्याधि कहा है, वो सारी चीजें आप उसको जरूर याद करिएगा। फिर हरित शाव पीतत्व पांडुरोगे यथा भोगे, तो वात पित्त, यहाँ भी वात पित्त बताया है, ठीक है ना। वात पित्त की वजह से चरक भी, और ये वाग्भट की अगर लाइन है तो वाग्भट में भी आया है, और इस हर्षो चरक में भी आया है। मृदु ज्वर माइल्ड फीवर होगा। तंद्रा बल अनल भ्रंशो, बल का नाश होगा और अग्नि का भी नाश होगा। लोडरम तम हलीमकम, लोडर और हलीमक, मैंने बताया था कि वाग्भट ने इसको लोडर भी कहा है, ठीक है। फिर इसके बाद सुश्रुत ने भी हलीमक पढ़ा है, ये सभी चीजें बताई हैं। वात पित्त यहाँ भी हलीमक में आया है। डल्हन के अनुसार एक पानकी का लक्षण हमने कल आपको बताया था, मोस्ट म्यूट कर लिया करो, नहीं तो रिमूव कर देंगे। नाउ मीटिंग इज ब्लॉक, कोई डिस्कनेक्ट हो जाए तो मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, एंट्री ले लेंगे, ठीक है। संतापो भिन्न वर्चस्य बहिरंतस्य पीतता, संताप होगा, पतला मल का प्रवृत्त होगा, पांडुता हो जाएगी, है ना। बहिरंतस्य पीतता, बाहर और अंदर पीत वर्णता हो जाएगा, और पांडुता नेत्र रोग, और साथ ही साथ नेत्र रोग, ये सभी क्या है, पांडु रोग के लक्षण है। बहिरंतस्य पीतता मतलब बाहर और अंदर दोनों तरफ कह सकते हैं बहिरंतस्य पीतता, तो ये आपका पानकी रोग का लक्षण हुआ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, डल्हन के अनुसार यहाँ पे लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चक्रपाणी ने पानकी का लक्षण और चिकित्सा का उल्लेख किया है, यानी डल्हन और चक्रपाणी दोनों ने किया है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे चिकित्सा शुरू होती है। पांडु और कामला रोग में स्नेहन करने के लिए पंचगव्य घृत महातिक्त घृत कहाँ पढ़ा था, महातिक्त घृत हम लोगों ने कुष्ठ में पढ़ा था, तिक्त घृत महातिक्त घृत। पंचगव्य घृत हम लोगों ने अपस्मार में पढ़ा था, और कल्याणक घृत उन्माद में पढ़ा था, याद आ रहा है, लिखा हुआ है। पंचगव्य घृत अपस्मार प्रकरण में, महातिक्त कुष्ठ में, और कल्याणक उन्माद में, जो पीछे बता चुके हैं चरक, वही बता रहे हैं कि उन घृतों से यहाँ पे स्नेहन करना चाहिए, ठीक है। दाडिम घृत की बात करते हैं, दाडिम घृत या दाडिमाद्य घृत, तो ये इति वाले जो योग होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा इसको। इति वाले जितने भी योग होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दाडिमाद्य घृत, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको मूढ़वात के लिए भी कहा है। यहाँ हमने कुछ लिखा है, कल्याणक घृत में हमने आपको बताया था कि 28 औषधियां भी हैं। अच्छा, इसको किसी अन्य आचार्य के मत से कल्याणक घृत को क्या नाम दिया गया था, कुछ याद आ रहा है, बताए थे। पढ़िए, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो दाडिम घृत की बात करते हैं, तो मूढ़वात में प्रयोग करते हैं। दुख प्रसविनी नाम च बंध्या नाम चैव गर्भधम, यानी कि गर्भ को उत्पन्न करेगा ये गर्भ, यानी बंध्या को भी गर्भ की उत्पत्ति कराएगा।
अगर किसी को दुख रोग प्रसव हो रहा है तो वहां भी इससे लाभ मिलेगा। साथ ही साथ ऊपर देखिएगा क्या क्या लिखा, कुछ व्याधियां लिखा हुआ है। हृदय रोग, पांडु, गुल्म, अर्श, प्लीहा, वात, कफ, यानी वात कफ व्याधियों में दाडिम घृत लाभकारी है। साथ ही साथ यहाँ पे लिख लीजिएगा कफ और वात, कफ वात लिखा हुआ है ना, तो वात कफ हो गया कवि। साथ ही साथ दीपन कर्म करेगा। श्वास, कास और मूढ़वात, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दाडिम घृत मूढ़वात में, इसके पहले भी हमने योग पढ़ाया है आपको कोई, वहां भी मूढ़वात आया है। तब एक जगह लिखो भाई। बंध्या को खिलाया जाए तो गर्भ धारण कर लेती है, और जिन स्त्रियों को प्रसव के समय अधिक कष्ट होता है उनके लिए यह हितकारी होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है कटुकाद्य घृत। कटुकाद्य घृत, इसमें कटु ही पहला कंटेंट है, इसलिए कटु का मतलब पिक्रोरिजा, तो इसमें कटुकाद्य घृत हुआ, और इसीलिए इसका नाम कटुकाद्य घृत हुआ कटुआ के आधार पे। देखिएगा यहाँ पे आया है भगंदर, भगंदर, शोथ, रक्तपित्त, ज्वर, दाह, इसमें तो है ही। साथ ही साथ अर्श, अश्रिगदर में भी है, अश्रिगदर में भी बताया है। ठीक है। विस्फोटक, विस्फोटक में दोष कौन सा बताए थे? शोथ रोग में हमने विस्फोटक पढ़ाया था। मतलब जो ट्रिक वाला बताए हैं वो भी सो रहे हो क्या तुम लोग भाई? कटुकाद्यघृत के बाद पथ्याघृत, इसमें 100 हरितकी और हरितकी स्वरस और 50 जो है हरितकी के फल की डंडी का कल। पथ्याशद रस है, यानी कि 100 जो है हरितकी का रस लेंगे। पथ्यावृंत अर्धशद, यानी 50 जो है उसके वृंत को लेंगे, उसका कल्क बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक प्रस्थ गोघृत का विधि पूर्वक निर्माण कर पांडु और गुल्म रोग में पान कर रहे हैं। याद करिएगा, पथ्याघृत का इंटरनल एप्लीकेशन बताया है पांडु के साथ साथ गुल्म रोग में भी। तो ये पथ्याघृत हो गया। 100 हरितकी का सोरस लेंगे और 50 हरितकी का वृंत लेंगे, उसकी डंडी लेंगे। ठीक। फिर इसके बाद दंती हरितकी यहाँ लिखा हुआ है, गुल्म में पढ़ा हुआ है, दंती घृत यहाँ पे है। ठीक है ना। पथ्याघृत के बाद दंती घृत भी इंपॉर्टेंट है। पांडु, कामला, मधुमेह, तिमिर, वात, रक्त, इसमें स्वेदन नहीं कराते हैं, हमने ऊपर लिख दिया है। पांडु, कामला, मधुमेह, तिमिर, वात, रक्त में स्वेदन निषेध है। फिर इसके बाद आता है द्राक्षाघृत। पुराण घृत लेंगे, पुराण सर्पी कितना? 1 प्रस्थ। अर्धप्रस्थ द्राक्षा लेंगे, मुनक्के को बोलते हैं द्राक्षा। इन दोनों को एक में मिलाकर सिद्ध किया घृत, यानी कि द्राक्षा घृत में याद रखिएगा मेन कंटेंट इसमें पुराण घृत है 1 प्रस्थ, और द्राक्षा कितना है? आधा प्रस्थ। घृत का आधा जो है द्राक्षा है, और ये जो है सिर्फ पांडु में है, तो पांडु प्रकरण में, परंतु साथ ही साथ देखिएगा कामला, गुल्म, पांडु और ज्वर में यानी प्रमेह में भी है, और उदरापह उदर रोगों में भी लाभकारी है। तो याद रखिएगा 52 नंबर श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्राक्षाघृत। अन्य व्याधियों में भी इसका प्रयोग बताया गया है। हरिद्राधिघृत, हरिद्रा पीले रंग का, लगता है कि कामला में तो येलो पीत द्रव्यों का प्रयोग नहीं करेंगे और पीतता आ जाएगी, नहीं। हरिद्रा का कामला के लिए कामला हरम उत्तमम, याद रखिएगा एग्जाम में पूछ लेगा तो हमारा दिमाग कभी कभी प्रमेय की तरफ भी जाता है। तो हरिद्राधिघृत जो है कामला में बताया गया है, याद रखिएगा। कामला हरम उत्तमम क्या है? हरिद्राधिघृत पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि मतलब ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर इसके बाद पांडु और कामला नाशक 2 घृत की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझाने की कोशिश करेंगे इसको हम आपको। गोमूत्र द्विगुणे, ठीक है ना, यानी कि गाय का मूत्र 2 गुना। 1 प्रस्थ भैंस का घृत, 1 प्रस्थ हिंदी में देखिएगा, 1 प्रस्थ भैंस का घृत और 2 प्रस्थ गोमूत्र, 2 प्रस्थ गोमूत्र
दो कर्ष दारू हरिद्रा का कल्प एकत्र यानी एक में मिलाकर विधि पूर्वक घृत का निर्माण करें। ठीक है, यानी कि आप देखिएगा ये जो पहला वाला जो योग है, यानी घृत, महिष का घृत, गोमूत्र और दारू हरिद्रा, घृत, गोमूत्र और दारू हरिद्रा, बारबेरिस अरिस्टाटा को बोलते हैं दारू हरिद्रा। हरिद्रा और दारू हरिद्रा दोनों अलग है, ठीक है ना। तो हरिद्रा दारू हरिद्रा दोनों डिफरेंट चीजें हैं। कर्क्यूमा लौंगा हरिद्रा है, बारबेरिस अरिस्टाटा आपका दारू हरिद्रा है, जिससे रसायन वगैरह बनाया जाता है, वो अलग बात है। तो फिर यहाँ पे देखिएगा पांडु में क्या कह रहे हैं, भैंस का घी लेंगे, गाय का मूत्र लेंगे और दारू हरिद्रा, ठीक है ना। इसका जो निर्माण कर रहे हैं, देख सकते, दूसरा है दारू हरिद्रा का विधिवत बने हुए क्वाथ में कालियक यानी कामला के लिए, हमने यहाँ लाइन खींच दिया है। तो जो सेकंड वाला योग है वो कामला के लिए है, कालियक काले चंदन को बोल रहे हैं। और भैंस का घृत यहाँ भी है, यानी कि भैंस का जो घृत है बच्चा वो कॉमन हो गया दोनों में। तो हमको ये याद रखना है कि गोमूत्र और दारू हरिद्रा, अब ध्यान से देखिएगा आप, और क्या कॉमन हो गया है आपका, दारू हरिद्रा भी कॉमन हो गया। हमको सिर्फ अब याद क्या करना है, जो गोमूत्र है वो किस में आया, पांडु में, गोमूत्र पांडु में आया, और कालियक किस में आया, कामला में आया। तो का से कालियक, का से कामला, बस यही आपको याद रखना है। तो लिख सकते हैं बगल में कि महिषी घृत एवं दारू हरिद्रा दोनों में कॉमन हुआ, और गोमूत्र आपका पांडु में आया, और कालियक जो है वो कामला में आया। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। पांडु और कामला नाशक दो एक्स्ट्रा जो घृत बताए हैं, कालियक किस में है, कामला वाले में है, और गोमूत्र किस में है, वो पांडु में है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए हमने अलग से लिख लिया है, महिष घृत, गोमूत्र और दारू हरिद्रा ये पांडु में, महिष घृत, कालियक और दारू हरिद्रा ये कामला में है। ठीक है ना, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ गोमूत्र और कालियक का है दोनों में। अब कौन सा पांडु में है कौन सा कामला में है, याद रखिएगा। इन पूर्वोक्त स्नेहों का, यानी जो ऊपर बताए गए घृत हैं वो स्नेह ही तो हुए। तो इन पूर्वोक्त स्नेहों का प्रयोग करने के बाद जब पांडु और कामला रोगी का शरीर पूर्ण रूप से स्निग्ध हो जाए, यह वैद्य समझ लें, तो गोमूत्र के साथ क्षीर मिलाकर या केवल क्षीर पिलाकर विरेचन कराएं। मीन्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्नेहन के बाद डायरेक्ट विरेचन की बात हो रही है। ठीक है ना, कि आपने ऊपर जो घृत बताए हैं उनसे सम्यक स्निग्ध करके, स्नेहन करके, आपको गोमूत्र के साथ दूध मिलाकर, यानी कि पहले तो इन्होंने कहा गोमूत्र भी मिलाएंगे और क्षीर भी मिलाएंगे, इसके साथ विरेचन कराइए, या सिर्फ मात्र जो है क्षीर पिलाकर विरेचन आपको कराना है। फिर कह रहे हैं दंती फल के गर्म क्वाथ में गंभारी फल या द्राक्षा मिलाकर हाथ से मसलकर छानकर पांडु रोग को दूर करने के लिए विरेचन, यानी कि हम जानते हैं दंती का फल जो होता है वो भी विरेचन करता है, साथ ही साथ उसमें काश्मर यानी गंभारी का फल मिलाकर उसको जो है विरेचन के लिए प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। निशोध हम जानते हैं, निशोध भी आपका विरेचन करता है, तो उसमें 2 गुना शक्कर मिलाकर आधे पल की मात्रा में पित्तज पांडु रोगी को पीने को देते हैं, ये भी विरेचन। यानी कि स्नेहो पश्चात विरेचन, स्नेहिर्विक्रम्य स्निग्धम बत्वा विरेचयेत, मतलब कि आपको स्नेहन करने के बाद विरेचन कर्म करना है। क्लियर, हमने 3 यहाँ पे आपको योग बताए। पहला आपको हमने बताया गोमूत्र क्षीर के साथ, दूसरा हमने आपको बताया
गंभारी दंती फल के साथ, और तीसरा हमने आपको बताया निशोथ और शर्करा के साथ। ये पॉइंट वाइज लिखेंगे तभी याद रहेगा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। तो इस तरीके से आपको स्नेहन कराने के बाद विरेचन कराना है। फिर कफज पांडु रोग नाशक योग देखिएगा, हरितकी और गौमूत्र। हमने आपको बताया कि जब भी गौमूत्र की बात आएगी तो वो कफ के लिए आएगा, तो हरितकी को गौमूत्र में भिगोकर कल्क बना लें और गौमूत्र से सेवन करना है। अमलतास हम लोग बोलते हैं चतुरंगुल को, अमलतास राजवृक्ष चतुरंगुल उसको बोलते हैं। उसके गूदे को सोंठ, पिपली और मरीच यानी त्रिकटु में मिलाकर, अमलतास प्लस त्रिकटु प्लस बिल्व पत्र, ठीक है ना। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही। किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। तो अमलतास, त्रिकटु, बिल्व और विदारी कंद सोरस और आंवले का सोरस, ये आपका जो सेकंड हाफ इन्होंने बताया है, किसके लिए बता दिया? कामला के लिए, ठीक है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये वाला जो इतना हम मार्क कर रहे हैं ये किसके लिए हुआ? कफज पांडु के लिए हुआ। तो आपके स्क्रीन पे इस समय डार्क किया हमने, वो कफज पांडु के लिए हुआ। क्या? गौमूत्र और हरितकी का, गौमूत्र हरितकी का सेवन जो कर रहे हैं वो कफज पांडु के लिए बताया। फिर आरगवद रस, ठीक है ना, आरगवद रस के साथ में साथ देखिए त्रयूषण जो यहाँ लिखा हुआ है, सोंठ मरीच पिपली, त्रयूषण का मतलब त्रिकटु को ही बोलते हैं। इसमें सोंठ मरीच पिपली आ गया, बिल्व पत्रम पिबेन्न कामला, मतलब कामला को हरने के लिए, साथ ही साथ आमलक भी आया है, याद रखिएगा आमलक। तो अगर हम त्रिफला की बात करें तो हरितकी, विविधकी, आमलकी होता है। तो जो हरितकी है आप देखेंगे वो कफज पांडु में गौमूत्र के साथ में, विविधक का यहाँ कोई रोल नहीं है, आमलक को बताया है इन्होंने कामला में, ठीक है। आमलक, वहां भी आमलक और कामला दोनों एक जैसे शब्द मिलते हुए हैं, तो याद रखिएगा जो आमलक है वो कामला में है। साथ ही बिल्व पत्र हुआ वहां पे, आरगवद रस हुआ, ये सब चीजें याद रखिएगा। कफज पांडु नाशक योग और कामला नाशक योग। फिर दंती मूल का कल्क आधे पल को द्विगुण गुड़ में मिलाकर शीतल जल से या सफेद निशोध, ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं? कामला रोग से पीड़ित को पिलाने के लिए कह रहे हैं। दंती की बात कर रहे हैं और त्रिफला की बात कर रहे हैं निशोध के साथ में, ठीक। बेसिकली ये भी रेचन कर्म ही करेगा, चाहे वो दंती हो आपका, चाहे निशोध हो, चाहे त्रिफला हो, ये तीनों रेचन कर्म करेंगे एक तरीके से। कामला में रेचन। फिर विशालादि फांड, विशालादि फांड ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि इति वाला नहीं है लेकिन विशालादि फांड भी यहाँ का इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो चरक में कहीं भी आमवात का वर्णन नहीं आया है, चरक में कहीं पे आमवात व्याधि का वर्णन अलग से नहीं बताया है, लेकिन इन्होंने यहाँ विशालादि फांड में इन्होंने ये बताया है कि आमवात में इससे लाभ मिलता है। तो पांडु रोग, अरोचक, गुल्म, आनाह, आमवात और रक्त पित्त रोग में लाभ मिलता है विशालादि फांड से, ठीक है, याद रखिएगा इसको। पांडु के साथ साथ ये इतनी व्याधियां और भी हैं, आमवात, रक्त पित्त और गुल्म, ये तीनों याद रखिएगा, इसमें भी लाभकारी है। फिर इसके बाद फॉन्ड कैसे बनता है वो रसशास्त्र का विषय है, यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। छुन्ने द्रव्य पले सम्यक जलम उष्ण विनिक्षेपित, तो ये सब रसशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं। फिर देखिएगा प्रातः कालिक योग, प्रातः काल में क्या क्या देते हैं? त्रिफला, हरित की विविध की आम्ल की हुआ त्रिफला सोरस, दूसरा हुआ गिलोय सोरस, तीसरा हुआ दारू हरिद्रा सोरस और चौथा निम्ब पत्र सोरस। बिना गर्म किए हुए शीतल सोरस में मधु मिलाकर कामला रोग में देना है, ठीक है ना। तो त्रिफला, गुड़ुच, दारव्या, दारू हरिद्रा को बोलते हैं, दारव्या दारू हरिद्रा का ही नाम है। निम्बस्य वारसम, निम्ब सोरस, ठीक है ना, निम्ब सोरस को, निम्ब पत्र सोरस को शीतम मधुयुतम, बिना गर्म किए हुए, शीतम मतलब शीतल ही, मधुयुतम मधु मिलाकर कामलार्तः, कामला रोगी को पीने के लिए देना चाहिए। कब देना चाहिए? प्रातः काल। तो टाइम भी याद रखिएगा, प्रातः आया है श्लोक में, इसीलिए ये प्रातः कालिक योग याद रखिएगा। त्रिफला, गिलोय, दारू हरिद्रा और निम्ब, ठीक है।
फिर गोमूत्र का प्रयोग अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, कफज पांडु में गोमूत्र किसके साथ दे रहे थे, हरितकी के साथ में। यहाँ क्या है गोमूत्र का प्रयोग, गो दुग्ध में गोमूत्र मिलाकर अथवा भैंस के दूध में भैंस का मूत्र मिलाकर। याद रखिएगा, गो दुग्ध में तो गोमूत्र मिला रहे हैं, गो दुग्ध में गोमूत्र और भैंस के दूध में भैंस का मूत्र मिला रहे हैं, और कितने दिन तक दे रहे हैं, 15 दिन तक। क्षीरम मूत्रम पिबेत पक्षम गव्यम माहिषमेव च, मतलब क्षीर में मूत्र मिलाएंगे किसका, 15 दिन के लिए, गव्य का और माहिष का। गव्य के क्षीर में गव्य का मूत्र, माहिष के क्षीर में माहिष का मूत्र मिलाएंगे और 15 दिन तक पांडु रोगी को सेवन कराते हैं, ठीक है ना। अथवा अब देखिए थोड़ा सा, सप्ताह भर के लिए त्रिफला के क्वाथ में डालकर, सप्ताह भर के लिए त्रिफला के क्वाथ में, किसको, गोमूत्र में। यहां से जो हम मार्क कर रहे हैं ये अलग हो गया, गोमूत्र युक्तम वा सप्ताहम त्रिफला रसम, ये अलग हो गया, यानी गोमूत्र में त्रिफला रस को 1 सप्ताह तक देना चाहिए, ये भी पांडु रोग में हो गया, ठीक है ना। तो क्षीर मूत्रम पिबेत पक्षम गव्यम माहिषमेव वा पांडु, ये अलग हो गया, यानी पांडु रोग में क्षीर मूत्र यानी गव्य क्षीर में गव्य मूत्र, महिष क्षीर में महिष मूत्र मिलाकर पक्ष यानी 15 दिन तक, और पांडु में देते हैं, या त्रिफला रस में गोमूत्र मिलाकर 1 सप्ताह तक प्रयोग करते हैं। फिर मातुलुंग की बात कर, मातुलुंग जो होता है, पांडु शोथ हर बताया है यहाँ पे, बिजौरे नींबू को बोलते हैं मातुलुंग, बिजौरा नींबू हो गया। स्वर्ण क्षीर्यादि योग, ये स्वर्ण क्षीर्यादि योग जो है पांडु और कामला दोनों के लिए लाभकारी है, याद रखिएगा, स्वर्ण क्षीर्यादि योग। धातु भस्म निर्माण विधि सर्वप्रथम अष्टांग संग्रह में आया है, यहाँ लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा, धातु भस्म निर्माण की विधि सर्वप्रथम अष्टांग संग्रह में। फिर गोमूत्र हरित की, जब हमने आपको स्टार्टिंग में योग लिखाया था तो हमने बताया था उसमें आएगा, तो हरित की प्रयोगेण गोमूत्रेण यानी गोम अभया को अथवा पिबेत, क्या लिखा हुआ, गोमूत्रेण अश्रवा, क्लियर नहीं है, अथवा मुझे दिख रहा है वो, हरितकी का प्रयोग गोमूत्र के साथ में, इतना आप याद रखिएगा, और प्रतिदिन पीना है, जीर्णे क्षीरेण भुंजित रसेन मधुरेण व, ठीक है ना। तो याद रखिए गोमूत्र हरितकी का प्रयोग भी बताया गया है पांडु में। फिर इसके बाद आता है लौह भस्म का प्रयोग, सप्तरात्रम गवामूत्रम भावितम, यानी कि गाय के मूत्र में भावित 7 दिन तक गाय के मूत्र की भावना देंगे, किसमें, लोहे के चूर्ण को, और दूध के साथ सेवन करना है, ठीक है ना। पायेद भिषक, पैसा, पैसा मतलब क्षीर के साथ में, पैसा वो मनी वाला पैसा नहीं है, पय मतलब क्षीर है ना, तो पैसा मतलब क्षीर के साथ में सेवन करना है, सप्तरात्र गाय के मूत्र में भावित अयोरज को, ठीक है ना, अयोरज को 7 रात्रि तक गोमूत्र में भावित करके उसका सेवन पय यानी क्षीर के साथ में 7 रात्रि तक करना है। सप्तरात्रम दिन नहीं याद रखिएगा, ओरिजिनल कंटेंट याद रखिएगा, सप्तरात्र आया हुआ है, यहाँ पे 7 दिन की जगह आप 7 रात्रि कर लिया करिए, जहाँ से रहा करिए, ओरिजिनल कंटेंट को। और यहाँ पे भस्म को काट के चूर्ण लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अयो रज आया हुआ है, रज मतलब चूर्ण होता है, अयो रज। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट योग है नवायस चूर्ण, इसी को नवायस लौ भी कह रहे हैं। तो इसको देखिएगा, सबसे पहले तो इसका याद रखिएगा, छौद्र और सर्पी, छौद्र मधु को बोलते हैं और सर्पी ग्रीक, अनुपान हो गया इसका नवायस लौ या नवायस चूर्ण का, छौद्र और सर्पी। एक चीज और, ये कृष्ण आत्रेय द्वारा पूजित ये योग है, इसके पहले भी कई योग आए, हमने आपसे कहा है कि सारे के सारे एक जगह लिख लीजिएगा, जब पूरा हो जाएगा चैप्टर। तो छौद्र सर्पी अनुपान हो गया, कृष्ण आत्रेय द्वारा बताया गया है ये। पांडु हृदय रोग कुष्ठ अर्श कामलापहम, पांडु कामला के साथ साथ ये हृदय रोग कुष्ठ अर्श को भी ये लाभ पहुंचाता है, उसमें भी लाभकारी होता है। और इसमें कंटेंट क्या है देखिए, त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमद, 3 3 6 3 9, तो यही हो गया। त्रिमद में क्या क्या है, चित्रक नागर विडंग है क्या, चित्रक नागर विडंग,
चिनाव है ट्रिक, ची से चित्रक हो गया, ना से नागर हो गया, नागर मोथा, सॉरी नागर से नागर मोथा है, और वी से विडंग है। देख लेना एक बार, जरूरी नहीं कि हम जो बोल दें तो सही है होगा भैया, ह्यूमन एरर कहीं भी हो सकता है। बाद में एक ही लाइन को पकड़ के अरे ये तो गलत पढ़ा दिया, जरूरी नहीं। एक बार जब हम बोले कि हाँ एक बार देख लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा डाउट है वहाँ पे। हाँ, इसमें 50% जो है आपका लव है। 50% क्या है? लव है। हमने आपको नवायस लव बताया था कब? जब हमने आपको चरक का प्रमेय बताया था, और वहीं पे हमने सुश्रुत के कुछ योग लिखाए थे, तो याद करिए हमने आपको वहाँ पे नवायस लव बताया था। तो याद रखिएगा, नवायस लव का प्रयोग चरक ने तो पांडु में बताया है, सुश्रुत ने प्रमेय पीठिका में बताया है, और काश्यप ने शोध चिकित्सा में बताया है। ये हम आपको पहले भी लिखा चुके हैं, ठीक है ना। तो कंटेंट 50% तो लव हो गया, साथ ही त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, यानी कि हरित की, विविध की, आम्ल की, सोंठ, मरीच, पिपली और चित्रक, नागरमोथा और विडंग। कहा है हम कहीं और जा रहे हैं, यहीं पे नहीं दिया होगा। मुस्तक, विडंग, चित्रक आया तो है, सही तो कह रहे हैं। चिनाव अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। ची से चित्रक हो गया, ना से नागरमोथा हो गया, व से विडंग। कैसे बनाए थे बता दे रहे हैं। यहाँ है त्रिमद। चुनाव के समय में इतना गंदा काम करते हैं, सब मद में हो जाते हैं, अल्कोहल बांटा जाता है, मद में आ जाते हैं। चुनाव यानी चुनाव के समय में त्रिमद, तो कभी नहीं भूलता हूँ मैं। तो चित्रक हो गया, ना से नागरमोथा हो गया, और वह से विडंग, ये त्रिमद में आ जाते हैं तीनों। तो ये कृष्णात्रेय द्वारा है बताया गया। मंडूर भस्म याद रखिएगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने चर्चा किया था। मंडूर वटक में भी वही तीनों पड़े हुए हैं, त्रिकटु, त्रिफला और त्रिमद। और इसमें क्या है? उदुम्बर रस, उदुम्बर यानी कि गूलर का रस मिला रहे हैं। अभी आगे योगराज आएगा तो वहां भी गूलर के रस का प्रयोग, उदुम्बर रस का प्रयोग किया गया है। गोमूत्र का प्रयोग किया है। तक्रेण सात्म्यम जीर्ण, जो जो शब्द हमने आपको अंडरलाइन किया है उसको आप जरूर, यानी कि मात्रा में मट्टे के साथ सेवन करना है। यानी कि मंडूर वटक को तक्र के साथ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मंडूर वटक को तक्र के साथ में सेवन करना है, याद रखिएगा। और इसकी जो वट्टी बनाएंगे वो गूलर के स्वरस में बनाएंगे, एक एक उदुम्बर के बराबर वटिका बनाकर नहीं, उदुम्बर के समान उसकी जो साइज होगा वो गूलर के समान, उदुम्बर के समान वट्टी बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए ऊपर क्या आया, स्वरस आया कि वट्टी आया है। उदुम्बर समान कृत्वा, उदुम्बर के समान वटी का निर्माण होगा। जो मंडूर वटक का साइज होगा वो उदुम्बर के समान होगा, याद रखिएगा। ये गोमूत्र पड़ा है इसमें, तक्र के साथ सेवन करना है, और उसके वटी का जो प्रमाण है वो उदुम्बर के समान है, ठीक है। आगे देखिएगा, स्वर्ण माच्छकादि योग, इसी को ताप्यादि योग कहते हैं। हमने आपको बताया है क्या, शिलाजितु सेवन काल में कई चीजें अपथ्य बताया था हमने जब रसायन पढ़ाया था। वैसे स्वर्ण माछिक सेवन में भी कुलत्थ, कपोत और काकमाची, जो वहां पे बताया था ना अपथ्य, वही चीजें सेम हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि कुलत्थ, कपोत और काकमाची, मकोई को काकमाची बोलते हैं, यानी क वाली चीजें यहाँ पे अपथ्य हैं। स्वर्ण माछिक भस्म, शुद्ध शिलाजतु, रजत, लौह, प्रत्येक 5 पक्ष ले लेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक 5-5 पल। चित्रक मूल, आंवला, हरड़, बहेड़ा यानी त्रिफला हो गया। सोंठ, मरीच, पिपली यानी त्रिकटु हो गया। वायविडंग वही इसमें आ गया, वायविडंग किसमें, और इसमें शक्कर मिला रहे हैं, मधु के से चाटना चाहिए। तो स्वर्ण माछिकादि योग में स्वर्ण माछिक हो गया, शिलाजतु हो गया, रजत हो गया, ठीक है, और लौह हो गया। ये 4 चीजें प्रत्येक 5-5 पल आपने लिया। साथ ही साथ चित्रक भी हो गया, विडंग भी हो गया, इसमें नागर मोथा नहीं है, अन्यथा ये जो है मुझे लगता है त्रिमद भी हो जाता। त्रिकटु और त्रिफला तो है, लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं पे नागर मोथा नहीं मिल रहा है। श्लोक देख लेते हैं, शायद मिल जाए। चित्रक, त्रिफला, व्योश, विडंगे, पलिके सह, शर्कराष्ट, फलोन्मिश्रा, सुनितम, मधुना पुता नहीं है।
नहीं है। तो त्रिकटु है, त्रिफला है और नागरमोथा है। नागरमोथा है, नहीं है। वाय विडंग आया है और चित्रक मूल आया है, तो याद रखिएगा इसको। और इसमें क्या कंट्राइंडिकेटेड है, अपथ्य क्या क्या है, कुलत है, कपोत है यानी कबूतर का मांस, और काकमाची नहीं सेवन करना है। तो ताप्यादि योग या स्वर्णमाछी, क्योंकि यहाँ पहला कंटेंट इन्होंने स्वर्णमाछी को ताप्य बोल दिया है ना, तो इसीलिए इसको ताप्यादि योग भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। सिंहनाद गुगुलू जो है आमवाद में है, लाक्षा गुगुलू जो है भग्न में प्रयोग करते हैं, भग्न मतलब फ्रैक्चर, ठीक है। उदुम्बर मात्रा मंडूर वटक की भी है और योगराज की भी है, ठीक। उदुम्बर मात्रा, उदुम्बर प्रमाण, योगराज यहाँ पे आ गया। हम लोग योगराज गुगुलू चक्रदत्त का पढ़ते हैं आमवाद में, आपने अक्सर योगराज गुगुलू सुना होगा, वो योगराज गुगुलू अलग है, ये योगराज अलग है। यदि योगराज है तो योगराज चरक ने पांडु में बताया है, और चक्रदत्त के अनुसार योगराज जो है आमवाद, ठीक है। देखिए उदुम्बर समाम मात्रा भी हमने आपको बताया था ऊपर ना, और किसमें आया है, कौन से वटक में था, मंडूर वटक, मंडूर वटक। याद रखिएगा ये दोनों। और देखिएगा रसायनम इदम श्रेष्ठम सर्वरोगहरम शिवम, इतना ही रख के पूछ लेगा, ये श्रेष्ठ रसायन बता दिया है और सर्वरोगहर है, ठीक है। शिव मतलब जो कल्याण करे, शिव का मतलब होता है जो कल्याण करे, मतलब ये कल्याणकारी है। और साथ ही साथ पांडु, विष रोग, कास, यक्ष्मा, विषम ज्वर, ठीक है ना। और मेह, प्रमेह में, शोष में, अरोचक, श्वास, अपस्मार, कामला और बुध विकार में, बुध जानी मतलब बुध विकार में, अर्श अर्श भगंदर, इन सब में, साथ ही साथ अपस्मार में भी है। इसमें देखिएगा त्रिफला, त्रिकटु और चित्रक विडंग पड़ा हुआ है, नागरमोथा नहीं है। वही जो इसके पहले ताप्यादि वाले में था, वहां भी नागरमोथा नहीं था, अदरवाइज क्या हो जाता, त्रिमद हो जाता। तो यहाँ भी चित्रक और विडंग है, नागरमोथा नहीं है, याद रखिएगा। शिला जतुवटक आया अगला, दाडिम के साथ इसमें दाडिम आया है, याद रखिएगा। कैशोर गुगुलू आया वात रक्त में, देख आपको सारा गुगुलू पता होना चाहिए, कभी द्रव्य गुण पढ़ाएंगे तो सारा का सारा गुगुलू एक जगह लिखाएंगे। अमृता और कैशोर गुगुलू वात रक्त में देते हैं। पुनर्नवा मंडूर और मंडूर वटक दोनों का अनुपान जो है वो तक्र है, तो पुनर्नवा मंडूर और मंडूर वटक दोनों का अनुपान क्या है, तक्र है, याद रखिएगा इस चीज को। अष्टांग संग्रह में यही योग वज्र वटक के नाम से आया है, ये भी आप देख लीजिएगा। ऐसे हमने आपको कल्याणक घृत में बताया था किसी और नाम से आया, लेकिन आपको याद नहीं है। फिर पुनर्नवा मंडूर में वही तीनों चीजें फिर यहाँ पड़ी है। यहाँ कोलवद गुटिका है, ये गुटिका कैसी है, कोलवद, अभी हमने ऊपर आपको बताया था, तो वो उदुम्बर के समान थी, ये कोल के समान है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों लिखा हुआ है हमने। और तक्रेण, तक्र के साथ पीना चाहिए पुनर्नवा मंडूर, इसके पहले भी हमने मंडूर वाला बताया, वो भी आपका तक्र के साथ में सेवन था, याद रखिएगा। इसकी गुटिका कैसी है, कोल के समान। दारव्याधि लेह हो गया, देव दारू हरिद्रा को बोलते हैं, अभी हमने आपको बताया। धात्री अवलेह, धात्री आमलक को बोलते हैं, ठीक है ना। धात्री किसको बोलते हैं, आमलक को बोलते हैं। अब लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे द्विपलांशाम तुगाछीरी, यानी कि तुगाछीरी हो गया, सोंठ हो गया, मुलेठी हो गया, द्राक्षा हो गया, ठीक है ना। मंद आंच पर पकाते हैं, जब अवलेह तैयार हो जाए तो उतार कर शीतल कर पृष्ठ मधु मिलाकर इस अवलेह को पाणितर मात्रा में सेवन करना चाहिए। अब आप देखिए धात्रे अवलेह लिखा तो है, लेकिन आपको कहीं इसमें आंवला दिखा, धात्री आंवला को बोलते हैं, कहीं आपको आंवला दिखा, नहीं दिखा, याद रखिएगा इसमें, ठीक। तो धात्रे अवलेह हो गया, मंडूर वटक,
मंडूर वटक की जैसे हम लोग च्यवनप्राश में पढ़ते हैं ना कि अग्निबल के अनुसार सेवन करना चाहिए, कुछ ऐसा आपने पढ़ा है, वैसे यहाँ पे मंडूर वटक में भी आया है कि अग्निबल के अनुसार इसकी मात्रा का सेवन करना चाहिए। गौड़ अरिष्ट, गौड़ पता नहीं क्या क्या, गौड़ जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, और ये पंडित जी मतलब पांडु हो गया, तो गौड़ अरिष्ट जो है पांडु में था, ऐसे करके जो खुरापात दिमाग में आती थी ना मैं याद करने के लिए बनाता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने दिमाग को भी आप थोड़ा सा एक्सपेंड करिए, बनाते रहिए। बीज का अरिष्ट हो गया, धात्र्य अरिष्ट हो गया, तो ये सारा का सारा योग जितना है ना आपको एक जगह लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। ये देखिए हमने कुछ लिखा है, प्रवाल चूर्ण और व्योषादि चूर्ण, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कफज मूत्र वृक्ष में प्रयोग किया गया है। व्योषादि वटी कहाँ आया है, पीनस, कास, प्रतिशाय और श्वास में। व्योषादि गुटिका मूत्र वृक्ष में। इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, कुछ कारण ही तो होगा जो इतनी बातें कर रहे हैं प्रवाल चूर्ण और व्योषादि चूर्ण के साथ में। ये इसका चिकित्सा सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वात के स्नेह भूयिष्ठम, मतलब कि वातज पांडु में स्नेह प्रधान औषध का प्रयोग करेंगे। मैंने लाइन खींच दी। फिर इधर कर रहे हैं पैतिके तिक्त शीतलम, पित्तज पांडु में तिक्त रस और शीतल वीर्य वाले औषध द्रव्य का प्रयोग करेंगे। फिर थर्ड हाफ क्या हुआ, श्लेष्मिके कटु तिक्त उष्णम, श्लेष्मिक यानी कफज पांडु में कटु तिक्त और उष्ण द्रव्य का सेवन करेंगे। और विभिन्न विमिश्र, विमिश्रम है ध्यान रखिएगा, यानी कि सन्निपातज पांडु रोग में मिश्रित औषध द्रव्य का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो वात में बताया, जो पित्त में बताया, जो कफ में बताया, उन सभी को सन्निपात में। तो वादिके स्नेह भूयिष्ठम, पैतिके तिक्त शीतलम, श्लेष्मिके कटुतिक्तोष्णम, विमिश्रम सन्निपातिके। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये पांडु चिकित्सा का, इसको जरूर याद करिएगा, ठीक है ना। तो श्लोक तो हुआ है आपका किसके लिए, श्लोक हुआ बुद्धा नाम बुद्धिवर्धय, बुद्धिमान लोगों के लिए है। मंदा नाम व्यवहारा है, मंद बुद्धि वाले कैसे याद करेंगे, हमने लिखा है PST, P फॉर पित्त, S फॉर शीतवीर, T फॉर तिक्त रस, तो PST हो गया। और K फॉर कफ, कफ का मतलब कट, चाहे टुक याद करिए चाहे कट याद करिए। K फॉर क्या हो गया आपका, कटु। T फॉर तिक्त और U फॉर उष्ण हो गया। तो कफ में TUK चाहे कट जो भी आपको याद करना हो तो PST याद रखिएगा। और वातज में स्नेह करना है, स्नेह देना है। मिट्टी के सेवन से पांडु रोग की चिकित्सा, मृदिका भक्षण से अगर जो पांडु हो जा रहा है तो वहां पे तीक्ष्ण संशोधन करना है, याद रखिएगा। यहाँ पे तीक्ष्ण संशोधन की बात है, शोधन तीक्ष्ण, तीक्ष्ण संशोधन व्योषादि घृत पांडु में आया है। और ऊपर क्या बताया हमने आपको, कुछ व्योषादि 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 बातें की है। व्योष त्रिगड्डु को बोलते हैं। तो व्योषादि गुटिका मूत्र वृक्ष में, वटी पीनस का श्वास प्रतिशाय में, और व्योषादि चूर्ण प्रवाल चूर्ण ये कफज मूत्र वृक्ष में है। और यहाँ पे क्या है, व्योषादि घृत, याद रखिएगा, व्योषादि घृत। और मृदिका भक्षण जन्य पांडु में है, ये इंपॉर्टेंट है। मृदोष पीड़ित, मतलब मृदिका भक्षण जन्य पांडु में है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। केसराद्य घृत, ये भी मृदिका भक्षण जन्य पांडु में है। केसर मतलब नाग केसर से इसको पहला कंटेंट केसराद्य घृत लिख दिया हमने। तो कभी पूछा जा सकता है, जिसको केसराद्य घृत याद रखिएगा, ये भी मृदिका भक्षण, यानी व्योषादि और केसरादि घृत मृदिका भक्षण जन्य पांडु में हो गया। फिर शाखाश्रित कामला रोग की चिकित्सा, हमने आपको बताया था शाखा क्या है, तिल पिष्ट निभम यस्तु वर्चा सृजति कामली, श्लेष्मणा रुद्ध मार्गम तत्पित्तम कफहरैर जय। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कामला रोग से पीड़ित व्यक्ति यदि तिल के कल्प के समान मल का त्याग करता है तो समझना चाहिए कि कफ के द्वारा पित्त का मार्ग रोक दिया गया है। तो कफ के द्वारा अगर पित्त का मार्ग रोक दिया गया है, यानी पित्त रुक गया है और वह मल के साथ बाहर नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं जो मल का कलर होगा
वो पिष्ट के समान होगा, तिल पिष्ट के समान होगा, है ना। तो कफ के द्वारा पित्त का मार्ग अवरोध हो रहा है, या आप एक तरीके से संप्राप्ति भी समझ सकते हैं शाखाश्रित कामला की। ठीक है, कि कफ के द्वारा पित्त का मार्ग अवरोध, एरो बना के शाखाश्रित कामला ब्रैकेट में तिल पिष्ट निभम वर्च, यानी जो वर्च यानी जो मल है वो तिल पिष्ट के समान जो है मल का त्याग करेगा। अब इसकी चिकित्सा क्या करेंगे? कफ के द्वारा आवरण किसने बनाया है? मान लीजिए पित्त है, कोई अंदर पित्त है, उसके चारों तरफ कफ ने घेरा बना लिया। तो जब आपके चारों तरफ कोई अगर घेरा बना लेगा, बाउंड्री बना देगा, है ना, पहरेदारी कर देगा, तो आप अपना काम जो है स्वतंत्र रूप से कर नहीं पाएंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट हम आपको आवरण में बताएंगे, है ना, कि अगर कोई आवरण आपके चारों तरफ घेरा बना लेता है तो जो आपका कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, आप अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। वैसे ही जब कफ के द्वारा पित्त का मार्ग रुक गया है, यानी कि अवरोध उत्पन्न कर दिया गया है, तो पित्त अपना कार्य नहीं कर पा रहा है। चिकित्सा क्या करेंगे? कफ की चिकित्सा करेंगे। जो बाहर से घेरा हुआ है, जिसने रोक रखा है, उसकी चिकित्सा करेंगे। कफ को दूर करने वाली औषध द्वारा पित्त की शांति करना चाहिए। ठीक है ना, कफ को दूर करने वाली औषध द्वारा। कफ के द्वारा पित्त का मार्ग रुक गया है और कफ को दूर करने वाली औषध द्वारा पित्त की शांति करनी चाहिए। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। ऊपर एक चीज आया था, शाखाश्रित कामला की चिकित्सा कफ शामक और पित्त वर्धक, इसको लिख लीजिए। शाखाश्रित कामला की चिकित्सा कफ शामक और पित्त वर्धक। सबकी कॉपी पे हैंड रिटन पांडु का चिकित्सा का सारा योग लिखा होना चाहिए शाम तक, और लिख के ग्रुप में भेजिए फटाफट। यहाँ थोड़ा सा ब्लड हो गया, मैं बता दे रहा हूँ। चक्रदत्त ने कामला रोग में द्रोणी पुष्प रस अंजन बताया है, ठीक है ना। और एक योग है सशर्करा त्रिभंडी, लिख लीजिए सशर्करा त्रिभंडी गवाक्षी सगुड़ाच शुंठी। सशर्करा त्रिभंडी गवाक्षी सगुड़ा च शुंठी, ये भी कामला का एक योग है। जिसके पास बुक है वो बुक में देखिएगा। रुक्ष शीतल गुरु और मधुर आहार द्रव्यों के सेवन से, अधिक व्यायाम करने से, मल मूत्र के वेग को रोकने से, कफ से मूर्छित वायु पित्त को अपने स्थान से बाहर फेंक देती है। ऐसी अवस्था में जिस मनुष्य के शरीर में ये क्रियाएं होती हैं, उसका नेत्र मूत्र त्वचा का वर्ण हरिद्रा के समान पीला हो जाता है और मल का रंग श्वेत वर्ण हो जाता है। यानी मल श्वेत वर्ण का हो गया है और शरीर जो है वो नेत्र मूत्र त्वचा ये सभी येलोइश हो गए हैं। उदर में आटोप विष्टम्भ और हृदय भारी सा प्रतीत होता है। इस प्रकार जब शाखाओं में पित्त अपना संबंध स्थापित करता है, दुर्बलता मंदाग्नि, ठीक है ना, और हिक्का श्वास अरुचि इत्यादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कामला में पथ्य देख लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है। शाखा से कोष्ठ में दोष लाने की विधि। शाखा से कोष्ठ में दोष को लाने की विधि, पहला तो याद रखिएगा, हम लोगों ने वृद्धा विषंदनात् पाकात श्रोतो मुख विशोधनात्, वो चरक वाला पढ़ा हुआ है कि शाखा से कोष्ठ में कैसे लाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब तक पित्त के द्वारा मल का राग रोग नहीं रहा, अर्थात पित्त जब तक मल को रंगने न लगे। वहां पे भी हमने आपको बताया कि कफ ने पित्त के चारों तरफ, यानी पित्त का रास्ता रोक दिया किसने? कफ ने, यही तो हमने बताया। तो जो मल का मतलब स्वाभाविक जो वर्ण होना चाहिए, नेचुरल जो कलर होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है और कफ के प्रभाव की वजह से लगभग श्वेत मल की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना, व्हाइटिश, बिल्कुल श्वेत मल की प्रवृत्ति होती है। तिल पिष्ट निभम जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। पिष्ट मतलब अगर किसी को पीस दीजिए, पाउडर बना दीजिए, तो पिष्टी उसको बोलते हैं।
तिल पिष्ट निभम, उसके समान अगर मल त्याग कर रहा है, यानी कि जब तक पित्त के द्वारा मल का राग अर्थात रंजन, यहाँ पे रंजन यानी कलरिंग कह सकते हैं, जब तक पित्त मल को कलर नहीं करने लगे, जब तक वायु की शांति न हो, यानी कि आपको वायु को भी शांत करना है, तब तक अत्यंत कटु तीक्ष्ण उष्ण, याद रखिएगा, कटु भी, तीक्ष्ण भी, उष्ण भी, ये तीनों कफ का शमन करेंगे, ठीक है ना। लवण के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए, ये तो छोड़िए, इन चिकित्साओं के द्वारा, यानी कि कटु, तीक्ष्ण, उष्ण और लवण, ये जो 4 पॉइंट लिखे गए हैं, ये चारों कफ का शमन करेंगे। और आपने देखा था अभी पीछे, कफ ही पित्त को रोक रहा था, अवरोध कर रहा था, और उसी की वजह से जो फीकल मटेरियल है, जो मल है, उसका कलरेशन नहीं हो पा रहा था। इन चिकित्साओं के द्वारा जब पित्त अपने स्थान में चला आए तथा पित्त द्वारा मल उचित रूप से रंगा जाने लगे, यानी कि आपने कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण इनका सेवन किया, तो जो कफ ने रास्ता रोका हुआ था, तो कफ का शमन किया आपने, है ना, कफ को हटाया रास्ते से, फिर क्या होगा, पित्त अपने स्थान पे चला जाएगा जो रुका हुआ था, मल को कलर करने लगेगा, पित्त द्वारा मल उचित रूप में रंगा जाने लगेगा, है ना। तो ये कामला रोग की जो चिकित्सा बताई गई है, उनका प्रयोग करना चाहिए। तो सामान्य रूप से जो कामला में जो चिकित्सा बताई गई है, उन चिकित्सा विधियों का प्रयोग करना है। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है कफ शामक, कैसे कफ का शमन करेंगे, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण और लवण के द्वारा, ठीक है ना। अब ये बताइए, अगर उष्ण और लवण का आप प्रयोग कर रहे हैं तो पित्त भी तो बढ़ेगा भाई। तीक्ष्ण, उष्ण और लवण से कफ को तो आप कम कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ पित्त को आप बढ़ा भी रहे हैं। तो याद रखिएगा, कफ शामक और पित्त वर्धक चिकित्सा कर रहे हैं शाखाश्रित कामला में। ये कॉन्सेप्ट, ये श्लोक 130, 31 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था, पित्त रागात शक्रतो वायोश्च प्रशम, ये ना, प्रशमत भवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। नहीं समझ में आएगा तो शाम को एक बार फिर से हमसे अगली क्लास में आप पूछ लीजिएगा, लेकिन यही क्लियर होना जरूरी है कि कैसे कफ ने आवरण बना लिया, पित्त रुक गया तो वो मल का रंजन नहीं कर पा रहा है, फिर कैसे हम वहां पे कटु, तीक्ष्ण, उष्ण और लवण के द्वारा जो है आपका वहां पे कफ का शमन कर रहे हैं, पित्त को बढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद पित्त जो है मल का रंजन करने लगेगा। देन हम नॉर्मल जो चिकित्सा कामला की बताई गई है उसका हम प्रयोग करने लगेंगे। ये सारे के सारे योग एक जगह लिख लिए हमने। सुश्रुत ने श्वास और अपस्मार को महाव्याधि कहा है, चरक ने हलीमक को महाव्याधि कहा है। सुश्रुत, श्वास, अपस्मार महाव्याधि, चरक, हलीमक को महाव्याधि, ठीक है ना। फिर हलीमक की बात करते हैं, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे पहले लेक्चर में। हलीमक क्या है, मृदु ज्वर होता है, मंदाग्नि हो जाती है, स्त्री सुहर्षो बताया था, अंग मर्द बताया था, और अनिल पित्ततः, वायु और पित्त की वजह से होता है। बल उत्साह क्षय, बल उत्साह क्षय, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्त्री सुहर्षो, हलीमक और वो कफज ग्रहणी दोनों में मिलता है, ठीक है ना। वात पित्तज व्याधि हो गया, तो याद रखिएगा ये सभी सारे के सारे जितने हमने पॉइंट बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर हलीमक की चिकित्सा की बात करते हैं। हमने महिष क्षीर और मूत्र की बात, अभी गोघृत मूत्र की बात की थी अभी पीछे कामला में, सॉरी पांडु में, है ना। कुछ ऐसा हमने पीछे भी पढ़ा था, बताया था आपको, कामला में बताया था। कालियक वाला जो कामला में था, कुछ अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। यहाँ पे देखिएगा, भैंस के घृत को चतुर्गुण गिलोय के स्वरस में मिला के दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर आंवले के रस से निशोध चूर्ण का सेवन करना चाहिए। पहले तो स्नेहन कर रहे हैं, स्नेहन किससे कर रहे हैं, महिषी घृत और गिलोय स्वरस से कर रहे हैं। देन दूसरा स्टेप क्या हुआ, आंवला स्वरस और निशोध चूर्ण का सेवन करा रहे हैं। फिर इससे क्या होगा, वहां पे स्नेहन किया, फिर आपने विरेचन किया, स्नेहन किया फिर विरेचन किया, फिर उसके बाद इसके पश्चात मधुर अन्न जो वात पित्त का नाश करता है उसका सेवन करेंगे, और इसी अध्याय में द्राक्षालेह जो पीछे आया था उसका प्रयोग करेंगे।
याद रखिएगा यापना बस्ती यहाँ पे आया है। यापनान क्षीर बस्तिश्च, यानी यापना बस्ती और क्षीर बस्ती। यापना बस्ती पुनरावर्तक ज्वर में भी आया था और यहाँ भी आया है। तो यापना बस्ती और क्षीर बस्ती, इन दोनों का प्रयोग यहाँ पे बताया गया। इसमें हलीमक में यापना और क्षीर बस्ती हलीमक में प्रयोग बताया गया। अभयालेख का प्रयोग अगस्त्य हरित की कह दिए हैं ब्रैकेट में। फिर इसके बाद पांडव पंचविध कामला द्विविध, यानी 5 प्रकार के पांडु की चिकित्सा बता दी है, 2 प्रकार की कामला की। कौन कौन सी कामला थी? 2 प्रकार की। कामला कौन कौन सी 2 बताएं? शाखाश्रित और कोष्ठाश्रित कामला। अब देखिए हलीमक यहाँ पे महाव्याधि कह दिया, आया ना, महाव्याधि हलीमक, यही हमने आपको बताया। नीचे कुछ लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। खैर, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, जो महत्वपूर्ण बातें थी, वो हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार श्वास और अपस्मार हमने आपको बताया। चरक के अनुसार महाव्याधि कौन सी है? हलीमक है। और वाग्भट के अनुसार लोढ़र या अलस, हलीमक को उन्होंने लोढ़र या अलस कहा है, वो महाव्याधि है, ठीक है ना। ये सभी चीजें देख लीजिएगा। पांडु भी समाप्त हो गया, कुछ और चीजें हैं वो भी बता रहे हैं, देख सकते। तो एक बार हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं। हमने आपको केतकी धूल सन्निभम बताया था, भेद बताया था, मृतिका भक्षण जन्य चरक का है। सुश्रुत ने केवल 4 ही बताए, VPKS बताए, हारित ने 8 बता दिए, कामला कुंभ कामला, हलीमक को उन्होंने पांडु का भेद मानते हुए 8 बता दिए, ठीक है। पांडु का निदान हमने आपको बताया था। पित्तवर्धक विदाही आहार, दिवा स्वप्न व्यायाम मैथुन वेग विधारण भय चिंता, तीनों दोष इन्वॉल्वमेंट होता है, विशेष रूप से साधक पित्त। समुदीर्णम यदा पित्तम हृदय समवस्थितम, ऐसा कुछ करके आया था। दूष्य हमने कहा था कि चरक पांडु से मरते, कामला से मरे। सुश्रुत ने दोनों में दूष्य क्या बताया है? रक्त बताया है। मरते मतलब मांस, रक्त और त्वचा। फिर पांडु का निदान, पांडु के पूर्व रूप क्या था? हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदा भाव श्रमस्थ था, रोक्षिता स्वेद का भाव, है ना। हृदय स्पंदन, शरीर में थकावट। पूर्व रूप में क्या था सुश्रुत का? त्वक स्फोट, स्टीवन था। और प्रेक्षण कूट शोथ, आंखों के आसपास शोथ था। वीण मूत्र पित्त तत्व बताया था, है ना, ये सब पीले वर्ण के हो जाएंगे। संप्राप्ति में क्या बताया था? सो अल्प रक्तो अल्प मेदस्को निहसारा शिथिलेंद्रिय, है ना। फिर पांडु रोग का लक्षण में कर्णछ्वेडी हतानल बताया था, अग्नि जो है मंद हो जाएगी। सून अक्षिकूटो हरित शीर्ण लोमा, जो है लोम है, जो रोए हैं वो शीर्ण यानी गिरने लगेंगे। हत प्रभा, हत प्रभा चाहे ओज का क्षय चाहे प्रभा का क्षय। कोपन शिशिर द्वेषी, ठंड से उसको एलर्जी हो जाएगी। निद्रालु स्टीवन अल्पवाक, कम बोलने वाला। ये सभी हम लोगों ने पांडु रोग का लक्षण पढ़ा था। मृतिका भक्षण जन्य पांडु हमने आपको एक ट्रिक बताया था, KUM। कषाय से वायु और ऊषर से पित्त और मधुर से कफ दोष, है ना, ऐसा बताया था। शून्य गंड अक्षिकूट भ्रू, कृमि कोष्ठ अधिसारेद, कृमि कोष्ठ हो जाते हैं, कृमि मतलब कोष्ठ में कृमि हो जाते हैं। और अतिसारेत मलम स अश्रिक कफान्वितम, जो मल का त्याग करता है, अश्रिक यानी रक्त और कफ के साथ मल का त्याग करेगा। इसमें मृतिका भक्षण जन्य पांडु में, ठीक है। असाध्य लक्षण क्या था? पांडु रोग खरीभूतो न सिद्धति, ठीक है ना। सुश्रुत के अनुसार पांडु कामला कुंभ कामला अपान की लागरक लाघवक अलसक असा और अलसाख्य, ये पर्याय है, तो लिख लीजिएगा। सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार पांडु कामला कुंभाह्य लाघरक लाघवक अलसक एवं अलसाख्य, ये पर्याय है। फिर
कामला में हमने आपको बताया था पांडु रोगी योध्यर्थम पित्तलानि निषेवते, है ना। तो जो पांडु रोगी लगातार पित्त वर्धक आहार का सेवन करते हैं, चरक ने कामला को पांडु रोग का ही प्रवृत्त रूप माना है, ठीक है ना, जबकि सुश्रुत ने पांडु रोग का उपद्रव माना है, ठीक है। वाग्भट ने पांडु रोग के बिना भी कामला का होना बताया है, ये हमने आपको कल बताया था। फिर कामला का लक्षण क्या बताया हमने आपको, हरिद्र नेत्र सवृषम हरिद्र त्वक नखानन रक्तपीत, यहाँ पे हमने आपको बताया था रक्तपीत, और कृष्णपीत कहाँ था, कुंभ कामला में। भेग वर्णो हतेंद्रिय, मेढक के समान हो जाता है कामला में, ठीक है। कामला के भेद दो आए, कोष्ठाश्रित पीला मल, शाखाश्रित में क्या है, तिल पिष्ट निभम मल। कामला बहुपित्तैषा कोष्ठ शाखाश्रय मता। कुंभ कामला में कालांतराद खरीभूता कृच्छ साध, मतलब कालांतर में खरता हो जाएगी, रुक्षता हो जाएगी, तो कृच्छ साध्य कुंभ कामला बन जाएगा। और इसमें कृष्ण पीत शक्रिन मूत्र, यानी जो शक्रित और मूत्र होता है वो कृष्ण और पीत वर्ण का हो जाएगा। चिकित्सा सूत्र की बात की हम लोगों ने, संशोध्यो मृदुभिः तिक्तके कामली तु विरेचन है, ये एक श्लोक छूट गया है, एक सेकेंड। तो ये एक श्लोक छूट गया था, 41, 39, 41, 42, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये असाध्य पांडु कामला का चिकित्सा है। इसमें लिखा हुआ है असाध्य पांडु एवं कामला के अतिरिक्त, ये मतलब साध्य की बात कर रहे हैं। साध्य पांडु और कामला रोग की चिकित्सा सुनिए। साध्य पांडु रोग में स्नेहन करने के बाद तीक्ष्ण वमन और विरेचन द्वारा शोधन करना चाहिए। तत्र पांडु आमयी स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोम के, ठीक है ना। स्निग्ध यानी स्नेहन करेंगे, तीक्ष्ण संशोधन करेंगे, इसमें पांडु में संशोध्यो। इसके बाद क्या करें, यदि कामला रोग से पीड़ित है तो तिक्त द्रव्यों से सिद्ध करके मृदु विरेचन करेंगे। तो ये जो सेकंड लाइन है ये आपका, ये तिक्त द्रव्यों से सिद्ध कामला में विरेचन करेंगे। तो आपको यही याद रखना है कि पांडु में जो होता है तीक्ष्ण, और कामला में जो है आपका मृदु करना है, ठीक है ना। पांडु में मृदु आया है, सॉरी तीक्ष्ण आया है, और कामला में मृदु आया है। पांडु में क्या है, स्नेहन करने के बाद तीक्ष्ण वमन और विरेचन द्वारा शोधन कराएं। ऊर्ध्व अनुलोमिक, ऊर्ध्व यानी वमन कराएंगे, अनुलोमिक यहाँ विरेचन के लिए हम कह सकते हैं, यानी स्नेहन के बाद तीक्ष्ण द्रव्यों से ऊर्ध्व यानी वमन और विरेचन कराएंगे और संशोधन करेंगे, ठीक है ना। और कामला में क्या करेंगे, मृदु तिक्त द्रव्यों से सिद्ध करके मृदु विरेचन कराएंगे। और यही कामली तु विरेचन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यही छूट गया था। ध्यान दीजिएगा, स्वेदन कंट्राइंडिकेटेड यहाँ बताया, यहाँ स्नेहन के बाद डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, वमन इत्यादि। यहाँ पे स्वेदन नहीं है, इसलिए हमने स्वेदन लिख के क्रॉस कर दिया है, ठीक है ना। तो साध्य पांडु रोग में स्नेहन करने के बाद तीक्ष्ण ऊर्ध्व वाला वमन हो गया और अनुलोमन विरेचन हो गया, शोधन करेंगे। और कामला रोग है तो तिक्त द्रव्यों से सिद्ध कर मृदु विरेचन औषधियों के द्वारा संशोधन करना है, ठीक है। ये रह गया था, हमने कहा बता दें भाई, पता नहीं कैसे रह गया था। ये पांडु रोग का चिकित्सा सूत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बता दे रहे हैं, बहुत पूछा जाता है, बहुत है पूछा जाता है, सुपर हिट श्लोक है एक ये, और एक जो अभी हमने आपको और बताया था पांडु का चिकित्सा सूत्र, दोनों एक जगह रख के आप करिए, नोट सब हम देखेंगे, बता दे रहे हैं। कामला रोग में मृदु विरेचन कराना चाहिए। स्नेह के लिए जितने भी घृत बताए गए थे, फिर पीछे चैप्टर वाले 3 घृत, पंचगव्य घृत, महातिक्त घृत और कल्याणक घृत, साथ ही साथ दाढ़िमाद घृत, कटुकाद घृत, पत्याघृत, दंती घृत, द्राक्षाघृत, हरिद्राद घृत, दारवी घृत, कालीयक घृत, इतने घृत। वातज पांडु में गोमूत्र और दुग्ध से विरेचन कराएंगे, पैतृक पांडु में त्रिविध और चूर्ण से। और लिख लीजिए, वातज पांडु में विरेचन कराने के लिए
विरेचन कराने के लिए वातज पांडु में डैश करके लिखेगा गोमूत्र एवं दुग्ध से, गोमूत्र एवं दुग्ध से। पित्तज पांडु में लिखेगा पित्तज पांडु में त्रिवृत चूर्ण एवं दुग्ध से, पित्तज पांडु में त्रिवृत चूर्ण एवं दुग्ध से। और कफज पांडु में गोमूत्र एवं हरितकी चूर्ण, गोमूत्र एवं हरितकी चूर्ण। फिर लिख लीजिएगा प्रातः काल सेवनीय योग, प्रातः काल सेवनीय योग। त्रिफला प्लस गुरुचि सोरस, त्रिफला प्लस गुरुचि सोरस, निम्ब सोरस, मधु के साथ, मधु के साथ कामला रोग में, मधु के साथ कामला रोग में। कौन कौन से अरिष्ट आए थे बोले थे? बीजकारिष्ट, धात्र्यारिष्ट और गौड़ोरिष्ट या गौड़ारिष्ट। बीजकारिष्ट, धात्र्यारिष्ट और गौड़रिष्ट। धात्र्यारिष्ट में लिख लीजिएगा 2000 धात्री फल, 2000 धात्री फल। इसको आप एक तरीके से नोट्स बनाना बच्चा, जब तक अपने से नहीं करोगे तो कुछ ना होने वाला उसमें। ठीक है, हमने आपको सब बता दिया, आप उसको पढ़िए। अब ये आपकी दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, उसको आप पढ़िए। हमने आपको त्रिबंडी, गवाक्षी, सगुड़ा, जशुंठी ये बताया है। कामला की चिकित्सा में भी लिखाया है। एक और कालेयकादिघृत, कालेयकादिघृत, कालेयकादिघृत कामला चिकित्सा में सुश्रुत, कामला चिकित्सा सुश्रुत। कुंभ कामला में स्वर्णमाक्षिक शिलाजतु का प्रयोग गौमूत्र के साथ, स्वर्णमाक्षिक शिलाजतु का प्रयोग गौमूत्र के साथ कुंभ कामला में, स्वर्णमाक्षिक शिलाजतु का प्रयोग गौमूत्र के साथ में कुंभ कामला। और इसी में कुंभ कामला में लिख लीजिएगा एक और सैंधव मंडूर प्रयोग, सैंधव मंडूर, सैंधव मंडूर। कुंभ कामला में एक और लिखिएगा गोमूत्र प्लस शिलाजतु, गोमूत्र प्लस शिलाजतु प्लस स्वर्ण या रजत माक्षिक, स्वर्ण या रजत माक्षिक 1 माह तक, स्वर्ण या रजत माक्षिक 1 माह तक। इस तरीके से हमने मोस्टली आपको लिखा दिया है। अब इसको अपने से आप पढ़िए, एक बार नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।